नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती में युवाओं की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत की और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न मोटर मार्गों में क्रैश बैरियरों की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई, तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। दोपहर समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए कई राज्यों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई प्रदेशों से युवा टैक्सी और बसों के जरिए पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय में हर तरफ युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्रादेशिक सेना भर्ती में पहुंचने वाले युवाओं को ठहराने के साथ ही उनके खाने पीने और वापस भेजने के लिए गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि शहर के 30 विद्यालयों में युवाओं के रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 18 जगह लंगर लगाए गए हैं, जहां अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। ये जो अप्रत्याशित भीड़ थी, इसकी परिस्थितियों को देखते हुए हमने समुचित कार्रवाई करी है। हमने यहाँ पर विद्यालयों के जो बड़े बड़े हॉल हैं वो सारे ओपन करवा दिए। उनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए। 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। भीड़ बहुत ज्यादा थी तो इनका जो आना है निरंतर जारी रहा। जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती रही वैसे वैसे हम लोगों ने और जिला प्रशासन चंपावत और नैनीताल के माध्यम से करवाया। लेकिन अब हमारे पास जो चैलेंज जो है पिथौरागढ़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती चल रही है सारे के सारे जो 10-12 हजार के आसपास अभ्यर्थी यहाँ आ गए हैं। इनकी जो रैली है ये समुचित निपट जाए, उसके बाद भोजन आदि करने के बाद ये नीचे की ओर को समय से बसों के माध्यम से प्रस्थान कर लें। इसके लिए भी हमने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवाई है। हमने जो है 55 स्कूलों की बसें अतिरिक्त हमने हायर करी हैं और इसके अलावा लगभग हमारे पास 225 के लगभग टैक्सीज और फेरी वगैरह टैक्सीज वगैरह भी लगी हैं, जो कि नीचे टनकपुर और अन्य क्षेत्रों तक पहुंचा रही है इनको। तो हमें उम्मीद है कि 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड की जो रैली है उसमें भी लगभग 10,000 के लगभग विद्यार्थियों के आने की संभावना है। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि भारी भीड़ के दबाव को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 12 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2024 तक टेरिटोरियल आर्मी ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, जिसमें विगत कुछ दिनों से तो शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ जो भी अन्य स्टेट के अभ्यर्थी आए थे उनके द्वारा रिक्रूटमेंट रैली में प्रतिभाग किया गया और सभी सामान्य रूप से रहा। दानापुर की अप्रत्याशित स्थगन से यहाँ दबाव बढ़ा, जिसको लेकर के प्रशासन और पुलिस द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया, साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई। तो वर्तमान में शांति व्यवस्था बहाल है यहाँ पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को संपन्न होंगी। शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों को नए अवसर मिलेंगे। वे एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों विश्वविद्यालयों के बीच विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में नवाचार और बीजों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बागेश्वर जिले में राज्य स्तरीय इंटर डाइट कल्चरल मीट उमंग का आयोजन किया गया है। उमंग 2024 में राज्य के 13 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के 96 डीएलएड प्रशिक्षु और 30 शिक्षक इस समागम में पहुंचे हैं। सम्मेलन में पहले दिन 200 से अधिक लोगों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। कार्यक्रम में अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार डाइट ने प्रतिभाग किया।
उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की हॉकी, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन हरिद्वार में प्रस्तावित है। जिलाधिकारी करमीन सिंह ने आयोजन को लेकर हुई बैठक में सभी व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने रोडवेज तथा रेलवे स्टेशन के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, खिलाड़ियों के आवास, खेल स्थलों और स्टेडियम को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत के साथ ही खिलाड़ियों के स्टेडियम तक आवागमन के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। खेलों के सफल आयोजन के लिए 11 सदस्यीय सिटी कमेटी का गठन भी किया गया, जिसकी बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को समय पर खाद्य और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा है। देहरादून में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ खाद और उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के दौरान श्री जोशी ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसलों की बुवाई के समय किसानों को प्राथमिकता से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। श्री जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के समूह गौ के रिक्त पदों के परिणामों को शीघ्र जारी करने को भी कहा। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च कर दिया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेब्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि वेब्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य के विभिन्न मोटर मार्गों में क्रैश बैरियरों की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने क्रैश बैरियर के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होने से वाहनों के पास होने में आ रही समस्या का तत्काल समाधान करने को भी कहा है। देहरादून में लोक निर्माण विभाग, BRO, PMGSY और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सतपाल महाराज ने कहा कि देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे नालियों के निर्माण और उनमें निकासी की व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे ठेकेदारों का भुगतान समय से करें ताकि सड़कों के निर्माण कार्य और मरम्मत में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत 118 किलोमीटर लंबाई में सड़क मार्गों का नवनिर्माण किया गया है। साथ ही 580 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का पुनर्निर्माण और 11 पुलों का नवनिर्माण किया गया है। इसके अलावा 11 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। वर्ष 2024-25 में 4,373 किलोमीटर लंबाई के सापेक्ष 4,422 किलोमीटर सड़कों पर पैच मरम्मत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा के तहत 992 करोड़ रुपए की लागत से 297 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 144 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 78 कार्य प्रगति पर हैं और 67 कार्यों में निविदा की प्रक्रिया चल रही है। चमोली जिले में शौचालय विहीन परिवारों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वजल से शौचालय तक निर्माण कराया जाएगा। यह अभियान 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हित कर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय की कमी का आकलन करते हुए इसका प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने बताया कि जिले में ODF स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वच्छता कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायतों और ब्लॉक कर्मियों को सम्मानित किया जाए।
चंपावत जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से सरस्वती इंटर कॉलेज खटोली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त बाल विकास विभाग, ग्राम्य विकास, पशुपालन, राजस्व, पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक विभाग द्वारा 110 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से 110 पशुओं के लिए दवा भी वितरित की गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,76,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीरगाथा के चौथे चरण में भाग लिया है। विद्यार्थियों ने सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान के सम्मान में कविताएं, पेंटिंग, निबंध और वीडियो भेजे हैं। वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीरता, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों को प्रसारित करने के लिए वर्ष 2021 में वीर गाथा योजना शुरू की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिथौरागढ़ में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती में युवाओं की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को समय पर खाद्य उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत की और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न मोटर मार्गों में क्रैश बैरियरों की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई, तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।